देखो आज हम पढ़ रहे हैं मैं हूं नीम। नीम अपने बारे में बता रहे हैं। नीम का क्या होता है? पेड़ होता है। तो नीम का पेड़ गांव से लेकर शहर तक, नीम का पेड़ बताता है कि मैं गांव से लेकर शहर तक हूं, है ना। लेकिन जब सुबह उठते हैं सभी मुझको सभी याद करते हैं, भले ही मैं कड़वा हूं, मुझे किस लिए याद किया जाता है सुबह सुबह? हाँ, दातून करने के लिए। मेरी दातून लोग करते हैं, वो भले ही कैसी होती है? कड़वी होती है, लेकिन बहुत ही फायदेमंद होती है। कैसे फायदेमंद होती है? क्योंकि वो दांतों को क्या करती है? मजबूत करती है, और दांतों में क्या नहीं लगता इससे? कीड़ा नहीं लगता है। इसके अलावा और क्या फायदे होते हैं इससे? और हाँ, आ जाओ। इससे नमस्ते, इससे ये फायदे होते हैं हमारे कि पहली बात तो दांत सड़ते नहीं हैं और दांत मजबूत होते हैं, और दूसरी बात पशुओं को क्या देती है? ये छाया देती है। जब खूब धूप होती है तो सब कहां पशु जाके बैठते हैं? छाया में, नीम के पेड़ के नीचे। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? छाया में जाके खेलते हैं, और बुजुर्ग लोग भी उसी छाया में बैठते हैं। आप लोग ज्यादा देखे होंगे कि नीम के पेड़ के नीचे आ जाओ, कैसी छाया होती है? शीतल छाया, ठंडी ठंडी, है ना। और दूसरे पेड़ के नीचे आप देखते हो तो क्या होता है? गरम। हमारी जो नीम की पत्तियां होती है, नीम का पेड़ होता है, उसमें पत्तियां सघन होती है। सघन यानी जिससे सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। तो पहली बात दांत मजबूत रहते हैं, दूसरी बात छाया मिलती है ना, और तीसरी बात आपने क्या बताई कि यदि आपके कपड़े साफ हैं, वो गंदे ना हो, उन पर बदबू ना आए। बदबू आ जाती है ना कभी कभी कपड़े पर, उसके रख दो तो उसको क्या करना होता है? उसके नीचे यदि उसकी सूखी पत्तियां रख दोगे तो क्या होगा? वो महकेगी नहीं, यानी बदबू नहीं देगी, और आपका कपड़ा अच्छा रहेगा। इसके आगे पढ़ो। जी जंतु सब भाग जाएंगे, मेरे पेड़ पर फूल और फल भी लगते हैं, मेरे फल को निवारी कहते हैं। हाँ, अब देखो एक चीज और क्या कहता है? यदि जैसे मच्छर होते हैं, मच्छर चाट देते तो मलेरिया हो जाते, रोग हो जाते कई सारे ना, लेकिन यदि उसी नीम की पत्तियों का सूखा जो है उसको अब जला दो तो सभी जीव जंतु क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। सही है ना। तो भाग जाते हैं, तो उससे हमको बहुत सारे फायदे होते हैं। अब बोलता है नीम का पेड़ कि मेरे पास क्या होते हैं? मेरे फल भी होते हैं। वो फल को क्या कहा जाता है? निबोरी। गोल गोल होता है जो पीला पीला, उसको नीम का फल कहते हैं। क्या कहते हैं? फल कहते हैं। फिर नीम का पेड़ कहता है कि हे मानव, मुझे बचाओ, क्योंकि मेरा हर एक अंग आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। मेरा ऐसा कोई भी भाग मेरे शरीर का ऐसा नहीं है जो किसी काम में ना आता हो। लेकिन फिर भी आजकल के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर क्या कर रहे हैं? पेड़ को काट रहे हैं। तो अर्पिता क्या करोगे? अब नीम के पेड़ को बता देना कि हम आपको क्या करेंगे? बचा लेंगे। ठीक है। नीम के पेड़ को बचाना बहुत जरूरी है। पहले के समय में बहुत सारे नीम के पेड़ होते थे, लेकिन अब निरंतर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? वो घटते जा रहे हैं। इसके आगे मेरे फूल और निवारी भी बहुत काम की चीजें हैं, इन्हें खाने से पेट की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। फूल और फल क्या है? फूल और निबोरी। अब देखो इस पेट की सारी बीमारियां क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। अब खूब सारे फल नहीं खा ले, है ना। नाम मात्र की जैसे दवाई होती है ना, उतना उसका उपयोग करने से आपके पेट के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसका उपयोग करने से पहले उसको चिकित्सक से सलाह लेना बहुत जरूरी है ना। जो उसके बारे में जानता हो, उससे पूछ के कि कैसे उसका इस्तेमाल करना। ऐसे नहीं कि गए और कीड़ा नहीं उठा के खा लिया, ऐसे में कुछ नहीं होता है ना। आगे बढ़ो। निबोरी की गुठली से तेल निकलता है। अब देखो निबोरी क्या है?
निबोरी क्या है? नीम के पेड़ का फल है। उस फल के अंदर क्या होती है? गुठलियां होती है छोटी छोटी, बाद में निकलती है ना। उससे क्या होता है? तेल निकलता है। उस तेल का उपयोग बताओ। इस तेल से साबुन बनाते हैं। निबोरी की गुठली का तेल, और इस तेल से बना साबुन थोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है। तेल बनाने के बाद जो खाली बचती है वह खाद के काम आती है। हाँ, आप ध्यान दो। जो आप लोग देखते हो कि नीम वाली साबुन देखते हो ना आती है, वो कैसे बनती होगी? वो कैसे बनती है? जो नीम के फल की निबोरी जो होती है ना, उसकी गुठलियों के तेल से और निबोरी से बनती है। समझ में आया ना कैसे साबुन बनती है? फिर वो किस काम में आती है? आपके जो फोड़े फुंसी होते हैं, आप लोग सुने होंगे कि जब फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? नीम की कहते हैं साबुन लगा लो तो हम ठीक हो जाएंगे, बोलते हैं ना। और उसके अलावा जब छाले हो जाते हैं, जब गड़बड़ हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? नीम की पत्तियों को चबाते हैं। सही है ना, कि हमारा वो सही हो जाए। तो प्रतिरोधक क्षमता में काम करता है। हाँ, आगे। बच्चों को फुंसियां बहुत तंग करती हैं। अगर फुंसियों पर मेरी छाल घिस कर लगा दे तो ये फुंसियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ, अब क्या होता है? जो फुंसियां होती है बहुत परेशान करती है ना, छोटी छोटी हो जाती हैं, तो उसको क्या, उसका जो छाल होता है, नीम की छाल जानते हो? वो नीम की छाल को यदि घिस दिया जाए तो आपकी फुंसियां क्या हो जाएंगी? गायब हो जाती हैं। और आगे बढ़ो। हो गया खत्म? हाँ, अब अपन प्रश्न पूछे, बैठ जाओ। लो जल्दी जल्दी मैंने बताना भूल गया कि जब कभी बुखार आ जाए। अरे बुखार के लिए नहीं जानते थे ना, बुखार के लिए भी है। मेरे जड़ को पानी में उबाल कर पी लेने से बुखार सिर पर पैर रख कर भागेगी। तो पहली बात, नीम के पेड़ तो बड़े बड़े होते हैं, तो राधिका कहाँ से निकालेगी जड़? निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। लेकिन यह है कि इसका उपयोग आपसे आना चाहिए कि मान लो छोटा पौधा है ना, तो उसको जल्दी काम आए तो अपन उसको भी उबाल कर पीने से हमारी बुखार दूर हो जाएगी। देखा आपने मेरे सभी अंग, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल किसी न किसी काम में लाए जाते हैं। अब तो आप जान गए मैं बीमारियों को भगाने वाला पेड़ हूँ। नीम का पेड़ क्या है? बीमारियों को भगाने वाला पेड़। तो बीमारियों को भगाने वाले पेड़ के नाम से किसको जाना जाता है? नीम के पेड़ को। क्या गांव, क्या शहर, सब जगह लोग मुझे लगाते हैं और मेरी ठंडी छाया में बैठकर सुखी होते हैं। समझ में आया? अब अपन पाठ के प्रश्न पूछे, कुछ बताओगे? पहला प्रश्न, नीम की सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों के बीच क्यों रखते हैं? बताओ। क्यों रखते हैं? नीम की सूखी पत्तियों को गर्म कपड़ों के बीच इसलिए रखा जाता है क्योंकि कपड़ा खराब ना हो। नीम की दातून करने से क्या लाभ होते हैं आप बताओ? नीम की दातून करने से क्या फायदे होते हैं? और क्या नहीं लगते हैं? मच्छी क्या नहीं लगते? कीड़े। बहुत सही, बजाओ ताली इसके लिए। और एक चीज होती है कि दांत मजबूत होते हैं, है ना। देखो, नीम के तेल से क्या क्या बनाया जाता है? हाँ, क्या बनाया जाता है? साबुन बनाई जाती है, बजाओ ताली। बहुत अच्छा, बहुत सही। नीम की जड़ को पानी में उबालकर पीने से क्या होता है? बुखार दूर हो जाती है। बहुत अच्छे। नीम की सूखी पत्तियां क्यों जलाती हैं? आ जाओ। बहुत अच्छा, बजाता है अपने लिए। लास्ट सवाल, नीम को बीमारियां भगाने वाला पेड़ क्यों कहते हैं? भगा देता है क्योंकि नीम का हर एक काम बीमारी को भगाने के काम आता है। देखो, उसका जड़ हो चाहे तना हो चाहे पत्ती हो, सब किसी न किसी काम में आते हैं और आपकी बीमारी को क्या करते हैं? दूर करते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? नीम के
के पेड़ को बचाना चाहिए। सही गलत देखें। नीम के फल से साबुन बनता है, सही है कि गलत है? नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी नहीं है, गलत, क्योंकि शुद्ध हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, तो ये गलत हो गया। नीम की छाल पानी में घिसकर लगाने से फुंसियां ठीक हो जाती हैं। सही है? निमोरी की गुठली से क्या निकलता है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी है कि नहीं है? शुद्ध हवा अशुद्ध हवा ये लोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये तुमको फायदा करेगी क्या? हाँ, मेरी खालिस्तान पत्तियां रखने से गर्म कपड़ों में खालिस्तान नहीं लगता। मेरी सूखी पत्तियां है ना रखने से गर्म कपड़ों में क्या नहीं लगता? कीड़ा नहीं लगता। सही है ना? मेरी पत्तियां इतनी घनी होती है कि सूर्य की किरणें कहां तक पहुंच जाती हैं? धरती तक पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। भाई नीम के पेड़ के नीचे छाया रहती है ना, नहीं पहुंच पाती। तो बहुत अच्छा, देखो कुछ मैं जो कुछ बता दिए ना, ऐसे पाठ पढ़ोगे तो आप उत्तर ऑटोमेटिक बनेगा। सही है ना? देखो ये लोग एक पाठ पढ़े पूरा उत्तर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।